शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, श्रेष्ठ दिन उनके होते हैं, अच्छे दिन उनके होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, जिनके पास अच्छी भावनाएं होती हैं उनके अच्छे दिन होते हैं, अच्छे विचार होते हैं उनके अच्छे दिन होते हैं, अच्छा आचरण होता है उनके अच्छे दिन होते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चित्त शुद्धि के लिए सत्कर्म करना अनिवार्य है। कर्म से चित्त शुद्धि होती है। ऐसे भी महापुरुषों के वाक्य मिलते हैं, कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। कर्म करने का जो प्रयोजन है वह बुद्धि को शुद्ध करना है। ऐसे भी वाक्य मिलते हैं, चित्तस्य शुद्धये कर्म। जो कर्म किए जाते हैं वो चित्त की शुद्धि के लिए, सत्कर्म जो किए जाते हैं वो चित्त की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। तो कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, और भक्ति से मन की एकाग्रता होती है, उपासना से मन की एकाग्रता होती है। जीवन में तीनों की आवश्यकता है, भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की। कर्म की भी आवश्यकता है। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीन कांड वेदों में हैं। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तीनों की आवश्यकता है जीवन में, तीनों की जरूरत है। कर्म से जब चित्त शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, तो साधक के अंदर ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है। ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा जागृत होती है। परमात्म तत्व को जानने के लिए उसके जीवन में एक जिज्ञासा जागती है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने एक बड़ा सुंदर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संसार के लोग त्वचा की मीमांसा तो करते रहते हैं, शरीर की मीमांसा तो करते रहते हैं, लेकिन कभी आत्मा की मीमांसा नहीं करते। लोग दृष्टि रखते हैं तो शरीरों पे तो दृष्टि पड़ती है, लेकिन जो सबके भीतर आत्मदेव विराजमान हैं उन पर दृष्टि नहीं पड़ती। पर मीमांसा शरीर की नहीं होनी चाहिए, मीमांसा आत्मा की होनी चाहिए। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि मैं स्वर्ग में से संपत्ति लेके जाऊं। जो हिरण्याक्ष था उसकी इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति लेके जाऊं। दिन प्रतिदिन लोभ बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है।
पाताल में गया, वहां वरुण देव जी से युद्ध करने की इच्छा करता है। वरुण देव ने समझाया कि युद्ध ही करना है तो वराह भगवान से युद्ध करो, और वराह नारायण से तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, तुम्हारा उद्धार होगा। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान से युद्ध किया, पास जाकर कहने लगा वराह भगवान को, हिरण्याक्ष वराह भगवान के पास जाकर कहने लगा तेरा मुंह सूअर जैसा है। तो वराह भगवान बोले तेरा मुंह कुत्ता जैसा है। लड़ाई जो होती है, संघर्ष जो होता है, वो शब्दों से होता है। पहले वाक युद्ध होता है, फिर मल्ल युद्ध होता है। तो सभी पापों का जो मूल कारण है वो वाणी है। इसलिए व्यक्ति को अपनी वाणी का शोधन करना चाहिए। वाणी दोष होने के कारण व्यक्ति का तेज नष्ट होता है। वाणी दोष होने के कारण व्यक्ति का वीर्य नष्ट होता है। वाणी दोष होने के कारण व्यक्ति की संसार में छवि बिगड़ती है। इसलिए वाणी दोष समाप्त करें, वाणी का दोष दूर करें। और क्यों कि जो भी वाणी का दोष आप प्रकट करेंगे तो उससे पाप होता है, और पाप की वृद्धि होने पर व्यक्ति का नाश होता है। तो आपस में वराह भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। वराह भगवान ने मुष्टि प्रहार किया, हिरण्याक्ष का मुष्टि प्रहार करके संहार किया। मुष्टि, हाथ की मुट्ठी जब बांध लेते हैं तो सभी अंगुली हाथ की इकट्ठी हो जाती है। इसी तरह जो वराह भगवान ने अपनी मुट्ठी को इकट्ठा करके, अंगुलियों को इकट्ठा करके मुष्टि प्रहार किया तो उसका संहार किया। इसका यही भाव है कि हम अपनी समस्त इंद्रियों को संयम में करें तो यह लोभ मर सकता है, तो हम पाप से बच सकते हैं। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। वराह भगवान ने यह पृथ्वी हिरण्याक्ष से प्राप्त की, लेकिन उस पृथ्वी को वो लेकर नहीं गए और अपने स्वरूप को बद्रीनारायण के स्वरूप में लीन कर गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। यह वराह के आदर्श से हम सीखें, वराह भगवान के आदर्श से हम सीखें, क्योंकि वराह भगवान ने मनुष्य मात्र को सुंदर आचरण करने की सीख दी है। लोभ को मारने का उपाय एक ही है कि हम वराह भगवान का स्मरण करें, उनके श्री चरण कमलों का स्मरण करें, उनके श्री चरण कमलों का आश्रय लें। वराह के चरण संतोष का स्वरूप हैं। वराह भगवान के जो श्री चरण कमल हैं वो संतोष का स्वरूप हैं। वराह अपने आप में भी संतोष का स्वरूप है। न कभी किसी से कुछ छीनते हैं, न किसी से कुछ मांगते हैं। प्रभु इच्छा से जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है। जब लोभ नष्ट होगा तब पाप नष्ट होगा, और जब तक लोभ नष्ट नहीं होता तब तक पाप नष्ट नहीं होता।
और जब तक पाप नष्ट नहीं होता तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिलती, मनुष्य को सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसका जीवन निष्पाप नहीं होता। निष्पाप जीवन होने पर ही उसे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। केवल अर्थोपार्जन के लिए संसारी लोग उपाय करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग अर्थोपार्जन के लिए करते हैं, अपने मन का प्रयोग अर्थोपार्जन के लिए करते हैं और अपने चित्त का प्रयोग भी अर्थोपार्जन के लिए करते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत में कहा कि उसका उपयोग यदि भगवान की उपासना के लिए करें, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने के लिए करें, भगवान के नाम संकीर्तन करने के लिए करें, तो निश्चित ही मनुष्य की दशा सुधरेगी और दिशा भी सुधरेगी। दशा और दिशा दोनों ही सुधरेंगी, और यदि दशा दिशा नहीं सुधरती हैं तो मनुष्य को अपने जीवन का श्रेय प्राप्त नहीं होता। यदि दशा और दिशा मनुष्य सत्कर्म करके नहीं सुधारता तो उसकी गति जो होती है एक जौहरी की तरह होती है। एक राजा के दरबार में एक हीरा था। राजा ने बड़े बड़े जौहरियों को बुलाया और सोचा इस हीरे की कीमत लगवाएं, कितनी कीमत है। बड़ा सुंदर दृष्टांत है, बढ़िया दृष्टांत है। हीरे की कीमत लगवाएं, कितनी कीमत है। कोई जौहरी कितनी ही कीमत बताता है, कोई कितनी ही बताता है। किसी ने 10 लाख बताई, किसी ने 20 लाख बताई, किसी ने 50 लाख बताई है। और इस प्रकार से सभी जौहरी कीमत लगाने लगे। तो एक वृद्ध जौहरी आया, उसने कहा इस हीरे की कीमत 99 लाख रुपए है। राजा ने पूछा, जौहरी साहब आपने इस हीरे की कीमत 99 लाख रुपए बताई, आपने पूरी 1 करोड़ क्यों नहीं बताई? उस जौहरी ने कहा कि आपके पास जितने हीरे हैं उनमें से 100 हीरे आप मुझे दे दीजिए। 100 हीरे लाकर दिए गए। उस जौहरी ने 100 हीरों को जब रखा, उस हीरे के आसपास जिस हीरे की कीमत लगाई जा रही थी उस हीरे के आसपास 100 हीरों को रखा। जब रखा तो उस हीरे की जो चमक थी वह 99 हीरों में पड़ रही थी, एक हीरे में नहीं पड़ रही थी। राजा को कहा, राजन देख लीजिए आप कि इसकी जो चमक है, जिसकी कीमत लगाई गई है, उस हीरे की जो चमक है वो 99 हीरों पर पड़ रही है, लेकिन एक हीरे पर नहीं पड़ रही है। इसलिए मैंने आपको 99 लाख रुपए इसकी कीमत बताई। वहाँ एक महात्मा बैठे हुए थे, जौहरी को महात्मा बैठे हुए थे, वो भी इन बातों को सुन रहे थे। इधर राजा सुनकर के आश्चर्य में हुआ और उसने कहा भाई पुरस्कार देना चाहिए इस जौहरी को, लाओ पुरस्कार देते हैं। इतने में संत बोल पड़े, बोले काहे का पुरस्कार, किसको पुरस्कार? जिसने अपनी बुद्धि पत्थरों के परखने के उपयोग में लगा दी है उसको आप पुरस्कार दे रहे हैं। जिसने अपनी बुद्धि पत्थरों का विचार करने में लगा दी है आप उसे पुरस्कार दे रहे हैं। यदि यह ईश्वर भजन में अपनी बुद्धि लगाता तो पुरस्कार के योग्य था। तो जो अपनी बुद्धि को पत्थरों के उपयोग में लगाते हैं, परखने में लगाते हैं, ठीकरों के परखने में लगाते हैं, तो उनको वह पुरस्कार के पात्र नहीं है। इसलिए सत्कर्म करो,
जिससे बुद्धि पवित्र हो, मन पवित्र हो, और बुद्धि मन पवित्र, चित्त पवित्र हो, जिससे हम चित्त से भगवान के स्वरूप का चिंतन कर सकें, बुद्धि से सत्कर्म का विचार कर सके और सत्कर्म कर सके, मन से भगवान की भक्ति कर सके और निरंतर प्रार्थना करो। रे चित्त चिंत चिरम चरणौ मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्रमितरे नैते सहाय सर्वं विलोकयत सखे मृग तृष्ण काभम। रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे, अपने अपने चित्त को समझाओ और अपने चित्त से कहो, रे चित्त, यदि चिंतन ही करना है तो ठीकरों का चिंतन मत करो, पत्थरों का चिंतन मत करो। यदि चिंतन करना है तो परमात्मा का चिंतन करो। रे चित्त चिंतय चिरम, लेकिन ये चित्त कहता है कितनी देर परमात्मा का चिंतन करें? तो आगे महापुरुष कहते हैं कि चिरम, बहुत काल तक। रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर, चित्त को कहते हैं, अपने चित्त को समझाते हैं। रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे, लेकिन ये चित्त, ये मन कहता है कि इससे लाभ क्या होगा, हमको क्या फायदा होगा? तो उत्तर मिला, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, यदि तू भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करेगा, हे चित्त, यदि तू भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करेगा तो इस भव सागर से पार हो जाएगा। वह चित्त देखने लगा अपने पुत्रों की तरफ, चित्त देखने लगा पौत्रों की तरफ, परिवार की तरफ। तो उत्तर मिला, महापुरुषों ने कहा, पुत्रा कलत्र मित्रे नयते सहाय, मौत के समय कोई भी तेरे काम आने वाला नहीं है। जब मौत आएगी तो कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। इनमें से यदि बचा सकते हैं, तेरी रक्षा कर सकते हैं, तो भगवान ही करेंगे। पुत्रा कलत्र मित्रे नयते सहाय सर्वम विलोकयत सखे मृग तृष्ण काभम, ये मृग की तृष्णा का जल है, मृग तृष्णा का जल है। यहाँ किसी की प्यास नहीं बुझी, यहाँ किसी को सुख नहीं मिला, यहाँ किसी को शांति नहीं मिली। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुखालयम अशाश्वतम, ये पूरा संसार दुख का घर है, यह पूरा संसार परेशानियों का घर है, यह पूरा संसार जन्म और मृत्यु का घर है। हिरण्याक्ष की मृत्यु करने के लिए, लोभ की मृत्यु करने के लिए, लोभ पर विजय पाने के लिए अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में ब्रह्म विद्या का संचार करो। भगवान की भक्ति करोगे, पाप नष्ट होंगे, आपका चित्त पवित्र होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा होगी। तो ब्रह्म विद्या आपकी बुद्धि में आएगी, आपके अंतःकरण में आएगी स्थायी रूप से। लेकिन बुद्धि के निष्काम होने पर आएगी ब्रह्म विद्या। जब तक बुद्धि निष्काम नहीं होती, आपका मन निष्काम नहीं होता, चित्त निष्काम नहीं होता, तब तक जीवन में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं, जिनके द्वारा उसका जो ज्ञान है, संत महापुरुष जो ज्ञान देते हैं, संत महापुरुष सुंदर विचार देते हैं, सुंदर भाव देते हैं, वह 9 छेदों से बाहर बह जाता है।
जो भी ज्ञान उसको दिया जाता है वो 9 छेदों से बाहर निकल जाता है। इसलिए इंद्रियों के द्वार बाहर की तरफ खुले हुए हैं। और उन इंद्रियों के द्वार जो बाहर की तरफ खुले हुए हैं, तो व्यक्ति का जो ज्ञान है वो काफूर उन इंद्रियों के द्वारा हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, अंदर टिकता नहीं। ब्रह्म ज्ञान संत महापुरुष भगवान के स्वरूप का ज्ञान देते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं, वो इंद्रियों के द्वारा बाहर की तरफ निकल जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि विरोध करो जी भर के, लेकिन दूसरों का नहीं, आप अपनी इंद्रियों का विरोध करो, जो ज्ञान को बहा देती हैं और अज्ञान को इकट्ठा करती हैं। इसलिए विरोध करना है तो इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग पर लगाओ। उन सभी इंद्रियों को प्रभु के मार्ग पर लगाओ, प्रभु के चरणों में मोड़ दो। इसी में जीवन का श्रेय है, इसी में जीवन का कल्याण है, इसी में जीवन का उद्धार है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग में आपने जो श्रीमद् भागवत पर सुंदर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे कि आप सबके प्रति भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।